नमस्कार, SPD.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं स्वामी जितेंद्र कुमार तिवारी जी से, जो शिव गंगा आश्रम चलाते हैं और पूरा क्या कुछ कार्य है हम इस पर जानेंगे और कितनी जगह इनके सेंटर्स हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा शिव गंगा जीव जंतु कल्याण आश्रम जी जो कि उत्तर प्रदेश में है, और शिव गंगा धाम आश्रम जो है ये बेंगलोर में है, कर्नाटक में। और एक आश्रम जो है हमारा अंजनाद्री पर्वत, जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थान, जो कि किष्किंधा नगरी से फेमस है। जी बिल्कुल। शिव गंगा धाम आश्रम ये नाम है आपका, कैसे ये नाम कैसे आया जीवन? ये एक्चुअली क्या है, हमारे शिव के हम आराधक हैं जी। और भगवान शाम सदाशिव की कृपा जगत पर जो है बनी रहे, और यही कारण से हमने शिव की आराधना और शिव की शक्ति की आराधना प्रारंभ किया। ये हमारे जो है पुश्तैनी चलता चला आ रहा है। जैसे कि हमारे गुरु, हमारे पर गुरु और जो है वो जगत कल्याण के लिए शिव शक्ति की तपस्या करके, जिससे जो है जगत का कल्याण उन्होंने किया। और उनके आश्रम में जो है जो भी व्यक्ति आया है, चाहे वो दुखी हो या किसी भी तरह तरह की समस्या से व्याप्त लोग हों, वहाँ उनको पूरी तरह से ठीक करके भेजा गया। और वही कारण से हमारे मन में आया कि हम भी अपने आश्रम का नाम शिव गंगा धाम और शिव के नाम पे ही रखें। क्या बात है। और सबका कल्याण हो, ये मन में भाव था, इसलिए ये नाम है। हम ये जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कुछ जगहों के नाम यहाँ हैं, और कहाँ फिर से एक बार पुनः दर्शकों को हम बता दें कि ये आश्रम कहाँ स्थापित है। शिव गंगा धाम आश्रम बेंगलोर में, बेंगलोर साउथ जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थान है, वहाँ स्थापित है। वहाँ गौशाला है, वृद्धाश्रम है, अनाथाश्रम है, और जो है डेली अन्नदान की प्रक्रिया की जाती है, जो कि आपके बिटसंद्रा में स्थित है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में। जी। दूसरा कर्नाटका में स्थान है अंजनाद्री पर्वत, जहाँ पे डेली के कम से कम आप ये समझिए कि 1000 से लेके और 5000 तक पब्लिक आती है, जो कि प्रातः जो है आपको बाल भोग दिया जाता है, फिर मध्याह्नकालीन भोजन प्रसाद, सायंकालीन भोजन प्रसाद, उनकी सारी व्यवस्था आश्रम की हमारे आश्रम द्वारा चलाया जाता है। क्या बात है। हम ये जाने, आपने उत्तर प्रदेश में भी बताया है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में हमारी ये इच्छा है कि हमारी एक योजना है खाना खा लो योजना जी। खाना खा लो योजना के तहत हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में हमारा जो है संस्थान हो, हमारा किचन हो, और ज़िले के हर ज़िले में एक सेंटर किचन हो, और उसी से हर ब्लॉक तक भोजन प्रसाद पहुंचाया जाए, जिससे जो है हम नीचे लोगों के तालमेल में रहेंगे। और उसी से मिलता जुलता हमारा एक और है जो चिकित्सा का है जी। और चिकित्सा में ये है कि जैसे आज बड़े लोग जो भी हैं वो तो अपना इलाज कहीं भी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाके करा सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो लखनऊ तक नहीं पहुंच सकता है अपने ज़िले से। तो इसके लिए हम हर ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में एक हॉस्पिटल का नींव रखेंगे, जो कि हमारे इस पुस्तक में जो है सारा चीज़ विवरण दिया गया है अंदर में। और इसमें जो है भोजन खाना खा लो योजना का भी दिया गया है, प्लस जो है इसका आपका चिकित्सा का भी दिया गया है। दूसरा हमारा ये है कि जब हम हर ब्लॉक तक, हर गाँव तक, हर घर तक पहुँचेंगे, तो हमारा एक सर्वे होगा, जिस सर्वे के अंतर्गत जितने भी पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, उनको वो धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम जो है स्कॉलरशिप और उनकी अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था देंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। और उत्तर प्रदेश में जो है पशुओं की बड़ी समस्या है, तो उसके लिए हमारा जहाँ जहाँ भी सेंटर होगा एक किचन, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, वहाँ हमारा एक गौशाला रहेगा, जिससे जितने भी आवारा पशु हैं उन सब की व्यवस्था, उन सब का फूड और उनकी सारी व्यवस्था हमारा शिव गंगा धाम। और अभी हमारे साथ एक संस्थान और जुड़ रहा है, तो दोनों संस्थान मिलके हम लोग इस कार्य को करेंगे।
आपने बताया कि खास तौर से शिक्षा का आप जोर दे रहे हैं, तो कोई बच्चा अगर चाहेगा एडमिशन लेना तो क्या बिल्कुल उसकी सारी व्यवस्था बच्चों को अभी भी हम जो है बेंगलोर में उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चों को ले जाके पढ़ाते हैं। उनको आईटी सेक्टर में अभी बहुत सारे बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि ये करीब हमारा 1994 से ये सेवा का जो है सब्जेक्ट चल रहा है। तो आज बच्चे काफ़ी जो है डेवलप भी किए हैं जो हमारे आश्रम द्वारा पढ़ाए गए हैं। और हम इसी तरह चाहते हैं कि अगर जो है हम शिक्षा का मोटो लेके चलेंगे, लोगों को अच्छी शिक्षा अच्छी व्यवस्था दे देंगे, तो ये गरीबी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये जब लोग जागरूक हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों और लोग जो शिक्षा से विहीन हैं उन तक शिक्षा पहुँचे। क्या बात है। और भी और आश्रम और कहाँ चाह रहे हैं कि ज़्यादा विस्तार हो? आश्रम का प्लान है हमारा जो है, जैसे कि आपका दिल्ली शहर में भी प्लान कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है अब इस योजना के तहत तो हम हर जगह चाहेंगे कि हमारा आश्रम हो और हमारा एक जो है हॉस्पिटल और एक जो है गौशाला और एक शिक्षा की व्यवस्था, ये 3-4 चीज़ हम हर ज़िले में चाहते हैं। और हमको हर ज़िले से जहाँ भी लोगों का सपोर्ट मिला वहाँ हम अपनी ज़मीन खरीदेंगे और उस ज़मीन पे अपना निर्माण करवा के ये व्यवस्थाएं चालू करेंगे। क्योंकि इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता पर्टिकुलर ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही है, ये संपूर्ण भारत की व्यवस्था है, संपूर्ण भारत में ये चाहिए। खास देखिए शिक्षा में वैदिक शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाता है, क्या इस ओर भी आपके? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वैदिक सनातन शिक्षा की तो आवश्यकता है ही, लेकिन सनातन शिक्षा के साथ साथ मूल शिक्षा अंग्रेजी भी आना ज़रूरी है। क्योंकि आज जब गांव के बच्चे हैं, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे तो वो शहर में जो है सेट नहीं हो पाएंगे। तो उनके लिए जो है सनातन शिक्षा भी आवश्यकता है, प्लस आपका जो है अंग्रेजी शिक्षा भी आवश्यकता है। तो दोनों शिक्षाएं हमारी संस्था दे रही हैं। हमारा जो है रामानुजाचार्य के नाम से विद्यालय संस्कृत पाठशाला चल रहा है, और हम ये गुरुकुल जो है हर डिस्ट्रिक्ट में चलाएंगे। ये एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करेंगे और फिर उसी के प्रारूप में जैसे एक ज़िले में हमारा पूरी व्यवस्था सेट हो जाएगी, फिर हम लोग दूसरे ज़िले में पहुंचेंगे, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते हम लोग जो है प्लान संपूर्ण भारत का है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश और कर्नाटका 2 अहम है। क्या आपने नॉर्थ में भी चुना है और साउथ में भी चुना है, और दोनों के जोड़ने की कड़ी में आप आगे बढ़े हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। जहाँ दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव गंगा धाम आश्रम के स्वामी जितेंद्र कुमार तिवारी सर। आइए जानते हैं स्वास्थ्य पर ये काफ़ी जोर दे रहे हैं और कैसे उस पर काम करेंगे। पुनः आपका स्वागत है। स्वामी जी, खास तौर से स्वास्थ्य पर आपने जोर दे रहे हैं जी। कोई अगर दिखाना चाहेगा तो कैसे आपके पास आएगा? क्योंकि वो सीधे चला जाता है सरकारी अस्पताल और थोड़े पैसे हो तो प्राइवेट। बिल्कुल सही है। यही उसको जोड़ने के लिए हमारा खाना खा लो योजना के तहत ही जब हर घर तक हमारा एक जो है व्यक्ति पहुंचेगा कि उसको भोजन की व्यवस्था कराएगा, तो उससे हमारा जो है इंटरनल जुड़ाव होगा। उसको हम एक कार्ड भी देंगे जो कि उस घर में जो जो समस्याएं रहेंगी उसके माध्यम से उसका सारा, जैसे कि आपने देखा, अच्छा, ऐसा कार्ड का भी हमारा प्लान है। खाना खा लो योजना का कार्ड है। हाँ जी। तो इसके तहत उस घर की सारी समस्या हम तक पहुंचेगी, और वो जो है समस्या जब हम तक पहुंचेगी तो उसका निवारण हम लोग स्वास्थ्य के द्वारा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे आपका एलोपैथिक हो, चाहे उसको जो है योगा, तो हम सब चीज़ को मिक्स करके साथ में लेके चलेंगे। पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को एक छोड़ के और एक नहीं पकड़ेंगे। हमारे लिए सारा मानव एक है, क्योंकि हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है, और इसीलिए हमारी संस्था का मोटो है सर्वधर्म सद्भाव। क्या बात? और सर्वधर्म सद्भाव का अर्थ यही है कि हर व्यक्ति बराबर, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर है परमात्मा। तो जहाँ जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा, तो हम उस परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ना चाहेंगे, और जब जुड़ेंगे तो उसकी समस्या, हमारी समस्या समझ के हम उसके सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे।
हम ये जानना चाहेंगे क्या कुछ सरकार की योजनाएं कई काफ़ी चलती है भोजन पर भी और स्वास्थ्य पर भी, क्या उसको भी इंटीग्रेटेड करने की कोशिश करेंगे? सरकार की योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं सही तक पहुंच नहीं पा रही है, सही व्यक्ति तक, सही लोग तक नहीं पहुंच पा रही। क्योंकि सरकार से चलती है तो लटकते जो मेन है जहां चाहिए वहां नहीं हो पाता है। अभी कोरोना काल में 2019 की घटना है, हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही कम से कम हज़ारों लोग जो है दवा के कारण, ऑक्सीजन के कारण नहीं रहे। तो ऐसी सब चीज़ों को देख के हमारी कुछ टीम है और उस टीम के सदस्य के साथ हम लोग ये जो है कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें सबका सहयोग हमको चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको अर्थ से ही सहयोग चाहिए, हमको सहयोग चाहिए उसके शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग, वो हमको कैसे जो है गाइडेंस दे सके और कैसे हम अपनी योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। जी हाँ, बिल्कुल आपने कहा कि खास तौर से इंटीग्रेटेड करके और सब पर वैसे स्वास्थ्य सेवा भी पहुँचे, भोजन में मिले। आपके साथ एक न्यू जर्नी कंपनी भी जुड़ी हुई है, संस्था भी जुड़ी हुई है, हम ये जानेंगे कि उसके बारे में क्या कुछ प्लान है दर्शकों को बताएं। हम लोगों का ये प्लान है कि हम दोनों संस्था, चूँकि हमारा और न्यू जर्नी दोनों संस्था का मोटो लक्ष्य एक है और जब लक्ष्य एक हो जाता है तो फिर साथ चलने का आनंद आता है। तो उसके तहत जो है हमारे अध्यक्ष जी हैं और ये सदैव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका विचार हमको बहुत अच्छा लगा और इनके विचार से हम काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके कारण से शिव गंगा धाम और इनका संस्थान दोनों साथ साथ मिलके ये सारे कार्य को अंजाम देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और हम उनसे न्यू जर्नी संस्था के जो पूरी तरह से देखते हैं शैलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, दें अपने, खास तौर से आप 2 जगह काम कर रहे हैं, इन दोनों जगह पर और भी लोगों को, जनता को एक संदेश दें। संदेश यही है कि सबसे पहला संदेश ये है कि अपने परिवार को एकत्रित करके लोग साथ में चलें, क्योंकि माता पिता ही परमात्मा का दूसरा रूप है। क्योंकि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा है और माता पिता ही हमारे परमात्मा हैं। ऐसा सोचकर अगर हर घर में यही सोच उत्पन्न हो जाए तो हर घर की समस्या जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। हमारा यही संदेश है। और दूसरा संदेश ये है कि गौ सेवा, देखिए कष्ट 2 ही चीज़ों से कट सकता है, एक है माता पिता की सेवा, दूसरी सेवा है गौ सेवा। अगर आपको कहीं भी गाय मिलती है तो उसको, अगर आपके घर के इर्द गिर्द मिलती है तो उसको एक रोटी खिलाएं और अपने माता पिता का डेली प्रणाम करें और उनकी जितने अधिक से अधिक हो सके उनकी सेवा करें। जी। यही हमारा जो है समाज के लिए जो है संदेश है। और बाकी कुछ हमारे लिए जो भी और भी आप सबकी तरफ से कोई सजेशन आएगा तो हम उसको कार्य को करेंगे। हम सदैव आपके साथ हैं और आपके चैनल के आभारी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आपसे और भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ शिव गंगा धाम आश्रम के स्वामी जितेंद्र कुमार तिवारी सर, जो बता रहे थे खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ये खास जोर दे रहे हैं, जो सरकार का काम है, लेकिन शायद निम्न स्तर तक पहुँचने में अभी भी देरी है और इसी को पूरा करने में वो लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन हेवेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।